देशवासियों को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। मैं आपको जीवन जीने का मंत्र प्रकट हुआ लिखकर और फिर सुना रहा हूँ। इस जीवन में अपनी सोच को नियंत्रित एवं अस्थायी स्थिर करके अपने अंतर चेतना से सोच में भरकर संसार को देखें। वह ही मनुष्य सुखी और अखंडता से भरपूर रहेगा और वर्तमान को संजोए रखेगा। मन स्थिर तौर पर संतुष्ट और प्रभावशील रहेगा, भरपूर सुखी जीवन व्यतीत करेगा। जो मनुष्य बाहर की दिशा एवं बाहर की सोच से संसार को देखेगा, व्यवहार में कड़वा पुरस्कार पाएगा एवं तनाव से ग्रसित मानसिक तनाव से भरा रहेगा। जीवन अपने मन के ऊपर आधारित होता है। आपकी इच्छा है कि आप कौन सी सिद्धि अपनाना चाहते हैं, अंदर की या बाहर की। जीवन का आधार सुख समृद्धि और कम बोलकर आध्यात्मिक परिवेश में संलग्न रहकर अपनी सोच को दृढ़ संकल्प लेकर हर वक्त कोशिश करो कि आपकी सोच का बहाव प्रति क्षण सकारात्मकता के प्रभाव में बहता रहे। उससे आपके अंदर ईश्वर की ऊर्जा मिलती रहेगी, बल मिलता रहेगा। इससे संपूर्ण जीवन काटने का बल इकट्ठा होता रहेगा और आपकी उन्नति करता रहेगा। खर्च भी होता रहेगा और बनता भी रहेगा। जिस प्रकार से बैंक में धन जमा करवा देते हैं, निकालते और डालते रहते हैं, अगर आप नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा इकट्ठी करोगे तो आपके जीवन में कठिनाइयाँ आती रहेंगी। सब कुछ मनुष्य के अंदर ही भरा है। सोचो, अगर आपको कोई संत वह बातें बता दे जिससे आपकी उन्नति और घर में शांति स्थापना हो जाए, तो आप उसे करने में अपनी योग्यता का परिचय दें। जीवन को भाग्य के भरोसे या ज्योतिषियों, भगत या कोई भविष्य बताने वाले के सुपुर्द नहीं करना चाहिए। ये जीवन तो एक गणित की तरह होता है और इस प्रश्न का उत्तर भी आपके जहन में है कि हमें कैसे जीना चाहिए। जिसने मनुष्य को बनाया है उसके अधीन होकर जीवन बिताना चाहिए, क्योंकि जीवन भी ईश्वर ने दिया है। बस आपको ये देखना है कि आपको कैसे चलाना है। आप अगर ईश्वर के अधीन चलाते हैं तो आप आंतरिक चेतना से संसार को देखो। यदि आप बाहर की दुनिया देखकर चलना चाहते हैं तो सब कुछ खोने के लिए आप जीते हो। मन जब आत्मा में होगा लय, तब तुम संसार जीत लोगे। स्वस्थ हो जाओगे काया से और जीवन को शुद्ध भास करोगे। यत्न करो, दृढ़ संकल्प लेकर जीवन तुम्हें सुधारना है। आज करोगे तो जीवन सुंदर होगा, भविष्य को तुम्हें सुधारना है। हे मानव जात, एक दिन तुम्हें रुकना होगा। सत्य है तुम्हारा ठिकाना। आदिकाल से झूठ की नैया पर बैठे हो, किनारा है तुम्हारा ठिकाना। नमस्कार सब।